फिर से स्वागत करता हूं आपका बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल में। दोस्तों आज हम लोग कवर करेंगे 10th यानी मैट्रिक के सोशल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो आपके बोर्ड एग्जाम में इसी से ही सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं आपके लिए एनसीईआरटी बेस पर सभी प्रश्न लेके आया हूं। जैसे कि आपको पता ही होगा, आपके एग्जाम का कुछ ही घंटा बाकी है। आप इस सेट को पूरी तरह से देख लीजिए। यही सेट आपके एग्जाम में आ रहे हैं, तो आप लोगों को पूरी तरह से देख करके अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देना, क्योंकि आपके डिमांड पे ये वीडियो बन रहा है। तो चलिए आप लोग फटाफट शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलेगा, इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपके स्क्रीन पे आ चुका फर्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है कि मैजिनी का संबंध यानी कि संगठन से था। लाल सेना से था, कार्बनरी या फिलिक हेटारिया या डाइट। तो जैसे कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कार्बनरी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कार्बनरी से उसका संबंध था। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग क्या कहलाता है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो रूस में जो जार का अर्थ होता है यानी रूस का राजा। तो पीने का बर्तन यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पानी की रखने का मिट्टी दिया हुआ है, उसका रूस का सम्राट दिया हुआ है, रूस का सम्मान, उसके बाद रूस का सम्राट दिया हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी रूस का सम्राट हो जाएगा, यानी राजा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग। तीसरा क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है, क्या है कि हुआ आंदोलन किस पर यानी प्रकृति का था। क्रांतिकारी आंदोलन था, धार्मिक आंदोलन था, साम्राज्यवादी यानी समर्थक आंदोलन था, या बुद्धिजीवी आंदोलन था। तो ये बहुत ही इजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको अगर मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन में फटाफट बताएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन फिर आगे हम लोग देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ चुका क्या कहलाता है। भारत में खिलाफत आंदोलन यानी शुरू हुआ था 1920 में, 1922 में, 1924 में, 1926 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत में जो खिलाफत आंदोलन जो शुरू हुआ था वो 1920 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। और 1922 में यानी चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। ठीक है, चलिए आगे फिर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका इसका राइट आंसर ये हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। पांचवा क्वेश्चन क्या कहलाता है। 1917 में भारत में पहला जूट मिल इस शहर में स्थापित हुआ था। कोलकाता में, दिल्ली में, मुंबई यानी पटना। तो कहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1917 में जो भारत में पहला जूट मिल स्थापित किया गया था वो पश्चिम बंगाल में किया गया था और कोलकाता में किया था। ऑप्शन नंबर यानी ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। फिर आपके स्क्रीन पे आ चुका है, यानी पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था। श्रमिक वर्ग का, मध्यम वर्ग का, कृषक वर्ग का, या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग। क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। सूती मार्ग द्वारा, रेशम मार्ग, या उत्तर पथ या दक्षिण पथ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी रेशम मार्ग, यानी ऑप्शन नंबर बी विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, यानी किससे, रेशम मार्ग से व्यापार किया जाता था एशिया और यूरोप में। चलिए क्वेश्चन आगे फिर देखते हैं हम लोग। आठवां क्वेश्चन, गुटनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। कुरान की, गीता, हदीस, बाइबिल। तो गुटनबर्ग ने सर्वप्रथम यानी किस पुस्तक की छपाई की थी, तो पता ही होगा, यानी बाइबिल की छपाई की थी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन फिर आगे हम लोग देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ध्यान से देखिएगा, राष्ट्रपिता के नाम से किसे जानते हैं हम लोग। तो राष्ट्रपिता किसको कहा जाता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। राजा मनमोहन राय, या महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, या भरतेंदु हरिश्चंद्र। तो सभी को पता है राष्ट्रपिता यानी महात्मा गांधी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन फिर आगे हम लोग देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कहलाता है। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभरा आया है। उद्योग वर्ग, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग, मध्य वर्ग। तो राइट आंसर कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभरा आया है, तो वो श्रमिक वर्ग। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, या समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों के बीच दी गई आसमान भूमिका है। तो उसके बाद क्या कहलाता है, तीसरा ऑप्शन में बालक बालिकाओं की संख्या का अनुपात, लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं के मतदान का अधिकार। तो ये दोनों तो होगा ही नहीं, तो आपको फटाफट बताना है इन दोनों में से कौन आंसर होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं, क्योंकि इतना भी आप लोग बता नहीं सकते। ये दो ऑप्शन में ही आंसर होगा। जल्दी बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। कॉमेंट सेक्शन में सबसे पहले आपको जो बताएंगे उसका मैं पिनअप कर दूंगा। कमेंट सेक्शन में बताना आप। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व यानी किसने किया था। मोरारजी देसाई, नीतीश कुमार, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व यानी किसने किया था, यानी जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग। इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है, किसको कहा जाता है, सबको पता होगा शायद। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेजनी, यानी बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो ये किया था नेपोलियन बोनापार्ट। तो ऑप्शन यहाँ के बी आंसर सही हो जाएगा, यानी नेपोलियन बोनापार्ट। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि रूस की संसद को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उसको कहता है ड्यूमा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर चौथा है कि भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था, तो कब हुआ था पता होगा सबको। ऑप्शन नंबर 20 में शुरू हुआ था और 22 में खत्म हुआ, तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां देख पा रहे हैं आप लोग कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो कहाँ है, तो कंबोडिया में, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6वां क्वेश्चन कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ, तो किस वर्ग का हुआ था, ये हुआ था यहाँ पे श्रमिक वर्ग, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा ए नंबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख पा रहे हैं 7वां क्वेश्चन कि 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई, तो किस शहर में हुई थी, तो ये हुई थी कलकत्ता में, तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां क्वेश्चन कि बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब मिला, यानी कब दिया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी 1912 को 1912 अलग हुआ था बंगाल से, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9वां क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी, तो वो की थी बाइबिल की, तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां क्वेश्चन कि यूरोप में कागज़ बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था, तो कहाँ खोला गया था, ये खोला था जर्मनी में, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11वां देख पा रहे हैं आप लोग कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किस में यह घोषणा की गई है, तो यह घोषणा किस में की गई, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी प्रस्तावना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है, इन चारों में से कौन राष्ट्रीय दल है, तो पता होगा सबको, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम बीजेपी कहते हैं, तो ये राष्ट्रीय दल है, और बाकी जनता दल और ये डीएमके लोक जनशक्ति पार्टी ये सब क्षेत्रीय दल है, तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13वां क्वेश्चन कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो पंचायती राज व्यवस्था में, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14वां क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियाँ हैं, तो भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियाँ हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी 3 सूचियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 15वां क्वेश्चन कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियाँ में हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, यानी 3 सूचियाँ में हुआ, तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16वां क्वेश्चन है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है कितनी होनी चाहिए लोकसभा में निर्वाचन के लिए, तो शायद आप सबको पता होगा, ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी यानी 543। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17वां क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, तो यहाँ पे राष्ट्रीय दल हो जाएगा लोक जनशक्ति पार्टी, जो कि क्षेत्रीय दल है, तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18वां क्वेश्चन कि भारतीय लोकतंत्र है, भारतीय लोकतंत्र क्या है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, नहीं दोनों है ए और बी, एक सफल लोकतंत्र और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देख पा रहे हैं आप लोग कि वर्तमान में नेपाल की शासक प्रणाली है क्या है, तो वो है लोकतंत्रात्मक, अभी लोकतंत्रात्मक बन चुकी है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी जेड गुड्डी, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21वां क्वेश्चन कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो इसको सामान्यतः बांटा जा सकता है, ऑप्शन आपका हो जाएगा ए यानी 2 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, तो ऑप्शन आपका 21 का ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22वां क्वेश्चन कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, पता होगा सबको, तो सही सर्वाधिक की बात करें तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे इस ऑप्शन के हिसाब से गोवा हो जाएगा, यानी सी आपका 22 का राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24वां क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, यानी नवंबर 2016 को। क्वेश्चन नंबर 25वां क्वेश्चन कि पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया, तो ये खरीदा था कोको कोला, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। 25 का क्या होगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26वां क्वेश्चन कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो सबको पता होगा क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा 26 का ए राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27वां क्वेश्चन कि हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र बन गया है, तो इन चारों में हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, नहीं बेंगलुरु जो है सूचना प्रौद्योगिकी शहर बन चुका है, तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28वां क्वेश्चन है, देख पा रहे हैं आप लोग कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है, तो इसका मुख्य कारण हो जाएगा केबल का टूट जाना, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29वां देख पा रहे हैं आप लोग कि बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है, तो कौन से क्षेत्र में मिलने की संभावना, तो हो जाएगा दक्षिण बिहार मैदान में, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सी राइट हो जाएगा। 29 का क्या होगा सी आंसर आपका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30वां क्वेश्चन कि देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, तो वो कहा था पंडित नेहरू, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सी यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31वां क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप लोग कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है, तो सबको शायद पता ही होगा क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी जल जो है एक नवीकरणीय है, बाकी प्राकृतिक गैस कोयला और पेट्रोलियम ये सब क्या है अनवीकरणीय है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 32वां क्वेश्चन के भारत के किस राज्य में सोपानी यानी सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी यानी उत्तराखंड में प्रचलित। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा 32 का डी आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33वां क्वेश्चन है कि विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? इन चारों ऑप्शन में कौन होगा? तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट में बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। जब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34वां क्वेश्चन के चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो इसका उपयोग होता है सीमेंट उद्योग में। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। तो इसका क्या होगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35वां क्वेश्चन के भारत का सिलिकॉन सिटी किस शहर को कहा जाता है? तो इसका भारत का सिलिकॉन सिटी आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36वां क्वेश्चन है कि परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? इन चारों में कौन सस्ता साधन है? तो ये हो जाएगा जल मार्ग यानी ऑप्शन नंबर आपका 36 का क्या होगा ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37वां क्वेश्चन के राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 75% जो है वो कृषि कार्य में ही लगी हुई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38वां क्वेश्चन के बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो बिहार में रज्जू मार्ग राजगीर में। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सी यहाँ पे बिल्कुल सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39वां क्वेश्चन के संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है? तो इसका सबसे लोकप्रिय साधन हो जाएगा सार्वजनिक टेलीफोन। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, लेकिन कुछ लोग शायद डी बी में कन्फ्यूज है, तो डी नहीं होगा, रेडियो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा नहीं सार्वजनिक टेलीफोन जो कि सबके लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। उसके बाद 40वां क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप लोग कि आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता है? तो यहाँ पे सही आंसर की बात करें तो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी ठंडा पानी डालना चाहिए। तो यहीं तक 40 क्वेश्चन था जो कि आपके लिए